जय श्री राधे भक्तों। आज के इस कथा में हम आपको वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत श्री माधव दास जी महाराज की एक अद्भुत घटना के बारे में बताएंगे, जिनमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ लीला की है। तो इस लीला को जानने के लिए इस कथा को आखिर तक अवश्य सुने। जय जय श्री राधे कृष्ण। एक बार की बात है, वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत श्री माधव दास जी महाराज, जो कि बड़े ही अद्भुत और सरल महात्मा थे, वे अकेले लता कुंज में रहते और दिन भर राधा कृष्ण का नाम जप करते और आंसू बहाते। कुछ भक्त बाबा को कुटिया में रहने के लिए कहते, तो बाबा कहते, क्या करना है कुटिया का? भजन करना है तो कुंज में करना है। और भोजन प्रसाद के लिए माधव दास जी महाराज जब वृंदावन के सभी संतजन भोजन करके उठते, तो उनके जूठे पत्तल में कुछ भोजन बचता। उस भोजन को भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर स्वयं ग्रहण करते थे। देखो क्या है इन दिव्य और सरल संत की अद्भुत रीति। संतों के जूठन से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं और उसी जूठन को भोग लगाकर स्वयं पाते हैं। यही नियम है, वह प्रतिदिन करते। एक दिन वह जल्दी जल्दी में संतों की जूठन को भगवान को भोग लगाना भूल गए और जूठन का प्रसाद सीधा ही अपने मुख में रख लिया। जैसे ही प्रसाद को मुख में रखा, उनको याद आया कि भगवान को तो भोग लगा ही नहीं, मैंने उन्हें भोग लगाया ही नहीं। अब उनके सामने एक बहुत ही बड़ी दुविधा प्रकट हो गई। भगवान को बिना भोग लगाए प्रसाद को निगले कैसे, और संते ये जूठन प्रसाद को उगले कैसे? बिना भगवान को प्रसाद लगाए प्रसाद पाना घोर पाप होगा, और संतों के प्रसाद को उगल कर उनका अपमान करना महापाप होगा। इसी दुविधा में वे प्रसाद का निवाला अपने मुख में रखे हुए बैठे रहे। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से रात्रि हो गई, और वे दिव्य संत निवाला मुख में ही रखकर बस आंसू बहाने लगे। ऐसे ही रात बीत गई। अगली सुबह भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण उनसे बोलते हैं, माधव, पास तुम्हारे आयो, तन में उठी भूख की पीड़ा, तीर तीर धरि धायो, मैया ने दही दीनो मेरे, मन नहीं भायो, माधव पास तुम्हारे आयो। माधव दास, कल से भूखा हूँ, मैया ने दही माखन दिया, मुझे नहीं भा रहा। तब माधव दास जी बोले, हे प्रभु, भोजन प्रसाद ग्रास मुंह में है, निगलूं तो आपको भोग नहीं लगाया, उगलूं तो संत के जूठन के प्रसाद का अपमान होगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, बस इतनी सी बात, जरा सी बात के लिए कितने हैरान हो? मुझे भी भूखा रखा और खुद भी भूखे हो। अब ऐसा करो, मुख में जो जूठन प्रसाद है उसका थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर मुझे खिला दो। भोग भी लग जाएगा और संतों के जूठन के प्रसाद का अपमान भी नहीं होगा। तब माधव दास जी कांप कर बोले, आपको अपना जूठा खिला दूं? आपको? तब कभी भगवान श्री कृष्ण हंसकर बोले, अरे यार, रोज कितनों का जूठा खिलाते थे, आज अपना ही जूठा खिला दो। आज अपना जूठा खिला दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा और क्या बिगड़ जाएगा? तब माधव दास जी बोले, ऐसा नहीं करूँगा मैं। और तब भगवान श्री कृष्ण अपना सिर नीचे करे हुए और माधव दास जी सिर ऊपर। माधव मगन भये मन में, जब माधव ने समझायो, शीश गिरो जो दीन बंधु ने, बीन बीन के खायो, माधव पास तुम्हारे आयो। और भगवान ने माधव दास जी को समझाया, पर माधव दास जी नहीं मानी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे छीना झपटी करने लगे और उनके मुख में जो प्रसाद रखा हुआ था उसके कुछ टुकड़े जमीन पर गिर गए, और भगवान श्री कृष्ण ने शीघ्रता करते हुए उन टुकड़ों को खा लिया और अपने भक्त को घोर पाप करने से बचा लिया। तो ऐसी थी हमारी प्रभु की लीला, जो अपने भक्तों का जूठन तक ग्रहण कर लेते हैं, परंतु उनके शरण में आए हुए वे दीन बंधु उन्हें कभी झुकने नहीं देते, उन्हें पाप के भागी नहीं बनने देते, बल्कि उनमें खो जाते हैं। तो इसलिए हमारे दीन बंधु प्रभु को भक्त वत्सल कहा गया है। तो आपको ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रिय भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
मित्रों, ऐसी ही कृष्ण प्रेम की कथा पढ़ने के लिए या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को रिश्तेदारों में शेयर करें। धन्यवाद।